इस विद्यालय के अंदर भजन नगर डूबे से आती है, लेकिन उसका दूरी होने की वजह से यहाँ तक पानी नहीं पहुंच पाता। सरकार की तरफ से आगे एक सरकारी टांका भी बना हुआ है, इसके लिए पर्सनल लैंड भी लाई गई, लेकिन उस टांके के अंदर पानी की बूंद भी नहीं आती, क्योंकि बीच में जो घर कनेक्शन है उनको भी आवश्यकता। अपन किसी को नहीं कह सकते कि स्कूल के लिए आप पानी यूज मत लो। पानी एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को चाहिए। तो हमारी यही मांग है कि आप अति आवश्यक इस चीज को पूर्ण करवाएं। मैं निवेदन करूंगा लोहावट प्रधान श्रीमान भागीरथ जी बेनीवाल साहब से कि वो 2 मिनट उद्बोधन दे। भारत माता की, मां सरस्वती के पवित्र मंदिर को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज इस राष्ट्रीय पर्व पर रघुनाथ जी, आज इस राष्ट्रीय पर्व पर अपने बीच पधारे हैं हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय कृष्णाराम जी विश्नोई साहब। मैं इनका मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि इन्होंने विधायक तो पूरी लोहावट विधानसभा के, लेकिन पूरा आज का दिन राष्ट्रीय पर्व का पूरा दिन लोहावट पंचायत समिति ने दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर अपने पधारे मालाराम जी के सपुत्र आदरणीय ओम जी साहब, हमारे जगदीश जी पूर्व जिला परिषद सदस्य, हमारे पूर्व सरपंच और पंचायत समिति सदस्य बाबूराम जी, गजना जी, हमारे यहाँ के सरपंच मोलाराम जी, और हमारे तहसीलदार जी, हमारे पूर्व सरपंच भागीरथ जी, थानेदार जी, हमारे अर्जुन जी, और उपस्थित मेरे पिता तुल्य सज्जनों या साथियों, मातृशक्ति, मैं मेरी ओर से आप सबको राष्ट्रीय पर्व पर बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई पर्व है तो ये राष्ट्रीय पर्व। इसकी बदौलत आज हम सब लोग अपनी बात रख सकते हैं, इसकी बदौलत हम सब लोग स्वतंत्र हैं, इसकी बदौलत हम सब लोग चाहे कोई भी काम करते हैं आराम से, घर में जहाँ भी रहते हैं आराम से रहते हैं, क्योंकि देश के उन बहुत सारे शहीदों ने हमारे देश की स्वतंत्रता देने में जो शहादत दी है, उनको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज चाहे यहाँ पर अपने मांझों की डाणियों में हो, चाहे अपने घर में हो, जब सुरक्षित है कि देश की बॉर्डर और देश की अपने आप में बागडोर लोकतंत्र अपने हाथ में, जब हम सुरक्षित, भारत आज विश्व भर में सबसे अग्रणी देशों में गिनती में आने जा रहा है। जो भारत पहले गुलाम था, लेकिन आज उससे पहले सोने की चिड़िया चराने वाला देश था, लेकिन गुलाम होने के बाद जब आजाद हुआ, उसे हमारे राष्ट्र में हमेशा राष्ट्रवाद के भाव हर आदमी में, हर व्यक्ति में, चाहे सुभाष चंद्र बोस से लेकर के हो आज तक, हर व्यक्ति में राष्ट्र के प्रति भाव बहुत ज्यादा है। उसकी भाव की बदौलत हम सब लोग यहाँ सुरक्षित हैं। और इस अवसर पर मैं विशेष तौर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने इस विद्यालय प्रांगण में हमारे लोहावट के लोकप्रिय विधायक आदरणीय कृष्णाराम जी को विधायक बनने का यदि किसी ने जज्बा दिया है तो आप लोगों ने दिया है। आपको मैं चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। विधायक आज से पहले भी अपने विधायक हुआ करते थे। इस छोटी स्कूल छोड़कर पूरे लोहावट की कस्बे में मूल स्कूल में कभी राष्ट्रीय पर्व पर विधायक ने किसी ने नहीं देखो। ये पहला अवसर है। हम तो स्वतंत्र जरूर है, लेकिन असली स्वतंत्रता आज हमारे नेतृत्व करने वाले लोहावट के विधायक अपने बीच पधारे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वैसे कृष्णाराम जी का एक सोच था, एक लक्ष्य होता है, कोई आदमी अपने लक्ष्य लेकर के चलता है, उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में हमेशा भगवान उसकी मदद करता है। लक्ष्य मन में एक होता है कि मैं जहाँ भी काम करूँ सही लक्ष्य से सोच करके, अपने मन में एक धर्म को आधार रख करके सोचता है, अपने आप उसका लक्ष्य आगे बढ़ता है। ये कृष्णाराम जी का सर्वस्व एक लक्ष्य था कि मुझे लोहावट को नेतृत्व करने का मौका मिले। वो लक्ष्य कृष्णाराम के मन में भावना थी, वो भावना आप सब लोगों ने पूर्ण की। वास्तव में वो भावना पूर्ण ही नहीं की, एक ऐतिहासिक जीत दिलाई है। 41,000 से जीतना अपने आप में इतिहास के रिकॉर्ड में दर्ज होने लायक ये जीत थी। ये आप सब लोगों की बदौलत जीत थी। इस तरह से आप जीत दे के और अपने बीच बुलाने का, यदि कृष्णाराम आज बीच आए, ये आपकी बदौलत है। आपने ऐतिहासिक की मेहरबानी की है जब लोग करके आए, और आप सब लोग वास्तव में हम सब लोगों को स्थानीय नेतृत्व मिला। पहली दफे लोहावट का नेतृत्व स्थानीय लोगों को करना मिलता है, नहीं तो लोहावट का नेतृत्व लेकर के आप लोगों के वोट लेकर सरपंच साहब जी प्रतिनिधि कहाँ गए,
हाँ कोई नहीं, सरपंच साहब मूलाराम जी, हाँ कोई नहीं, क्यों जी साहब, हाँ आप और हम सबको पता है कि प्रतिनिधित्व करके वोट हमारे लेते थे क्यों जी, वोट लेकर के इस राष्ट्रीय पर्व में क्यों जी के यहाँ ग्राम पंचायत में आकर के कभी राष्ट्रीय पर्व का इजहार और खुशी नहीं करते थे। वो खुशी इजहार वोट तो अपने की बदौलत खुशी इजहार दूसरे क्षेत्र में जाकर के करते थे, वोट अपने और दूसरी जगह पर खुशी करते हैं। राष्ट्रीय पर्व वो अपने कहीं न कहीं आज से पूरे दिनों में भूल रही होगी उसके कारण, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब आप सब लोगों ने वास्तव में ये करके दिखाया है कि अपना ही आदमी अपने बीच रहे जो अपना नेतृत्व करे। अब बारी कृष्णा राम जी की है, कृष्णा राम जी को आप सब लोगों ने दे दी। मैं कृष्णा राम जी इस अवसर से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सही तरीके से जिस भावना से आपकी लाहौर की जनता ने आपका मान और सम्मान किया है, उस भावना को कदर रखते हुए, उस भावना को अपने दिल और दिमाग में रखते हुए, उस मान सम्मान को जनता का हमेशा सिर पर रखते हुए आप आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। वास्तव में आपने वो जज्बा भी है, जिस तरह से सब लोग चाहे राजस्थान विधानसभा में गए, सब जाकर के वहाँ जिक्र भी करते हैं कि कृष्णा राम जी कौन, कृष्णा राम जी, कृष्णा राम जी का जिक्र करने के पीछे यदि कोई कारण है तो आप और हम सब लोग हैं। उसका कारण है कि कृष्णा राम किसको यहाँ रहकर कैसे पहुंचे। अपने आप में सीएम का सपना देखने वाले लोगों को हरा करके कृष्णा राम को वहाँ जीता करके आप लोगों ने भेजा है, तो अपने आप वहाँ तवज्जो मिलती है कृष्णा राम कौन है। 200 विधायक में सबसे पहले देखते हैं तो कृष्णा राम की तरफ देखते हैं। अब वो तो देखते हैं, लेकिन लाहौर की जनता और हम सब लोग भी आपकी तरफ देख रहे हैं। आपके पाले में गेंद आ गई, अब आप सब लोगों को साथ मिलकर के इस जनता का विकास के लिए, भले के लिए काम करना है, और हम सब लोग भले के विकास के लिए काम करेंगे। आप और हम सब लोगों को पता है, पिछले मैं भी मेरी पंचायत समिति में सही तरीके से काम करने का पूरा प्रयास कर रहा था, लेकिन पिछले दिनों में विपरीत परिस्थिति के कारण कुछ काम नहीं कर पाए और काम बीच में रुका, लेकिन वो परिस्थिति आप सब लोगों ने दूर कर दी। उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। वास्तव में मेरी आत्मा में तो चाहे जहाँ भी मेरी पार्टी दूसरी हो सकती है, लेकिन मेरी आत्मा और मेरे भगवान के प्रति सोच रखते हुए मैं पक्का कहता हूँ, वास्तव में जो आपने किया है वो सब लोगों की, जनता के विकास के लिए भला काम किया, और इस भले काम का हम सब लोगों को फलस्वरूप परिणाम भी आने वाले समय में आपके और हमारे सामने दिखने वाले हैं, वो लगेंगे। आदरणीय कृष्णा राम जी उस परिणाम को सही फलीभूत करने में हम सब लोगों के बीच में रह करके काम करेंगे। और दूसरा भी कह रहे थे अशोक जी कि ये दीवार 4 दिवारी सरपंच साहब सबसे पहले आते ही पहले जब मेरी पंचायत समिति में सबसे पहले ओम जी आपकी दीवार दी, और उसके बाद यदि और भी कराने का प्रयास करते, लेकिन सरपंच साहब दूर ही रहते। मूलाराम जी को हम कम ही देखते, सरपंच साहब यदि आते तो आदरणीय कृष्णा राम जी हम सब लोगों की पंचायत समिति से और भी दीवार, वास्तव में ये विद्यालय इस दीवार में आगे आप लोगों ने इसकी तारबंदी करके और इस क्षेत्र में इस तरह स्कूल का सही चाहे भामाशाह ने मिलकर के ये वास्तव में सही संचालन किया है। आप लोग यहाँ क्षेत्र के भी धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। छोटे मोटे बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए अपने घर और आज भी कहीं देख लें सरकारी स्कूल की व्यवस्था सही सुधारना हम सब लोगों का लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य के प्रति हम सब लोग करेंगे। अब आदरणीय एमएलए साहब जो भी आदेश देंगे इस स्कूल में, और मैं 5 लाख दे दूंगा, एमएलए साहब बता देंगे इस काम में आप प्रायोरिटी से, मैं हाथों हाथ दे दूंगा। जो भी चाहे कक्षा कक्ष चाहिए तो कक्षा कक्ष, चाहे 4 दीवारी चाहिए, जो भी आपकी प्रायोरिटी से जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को देने का पूरा प्रयास करें। एमएलए साहब ने आते ही कहा था ये स्कूल इस तरह की, इसमें कक्षा कक्ष कमी है तो कक्षा कक्ष देंगे, क्योंकि एमएलए साहब और हम सब लोग आप साथ की वजह से, एमएलए साहब की वजह से मैं आपके बीच में यहाँ खड़ा हूँ, नहीं तो मैं खड़ा नहीं रहता। एमएलए साहब जो भी निर्देश देंगे उसकी पूरी अंशज मैं पालना करने का पूरा प्रयास करूंगा, और सही तरीके से ये पैसे आप सब लोगों के, एमएलए साहब हम सब लोग साथ मिलकर के काम पूरा विकास में करने का पूरा प्रयास करेंगे। पुनः एमएलए साहब यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करते हुए आप सब लोग, हमारे तहसीलदार जी भी सज्जन आदमी है, ये बीच में साथ सुबह से एमएलए साहब के साथ घूम रहे हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। प्रशासनिक सेवा अधिकारी को धन्यवाद और आप सब लोगों को धन्यवाद। वंदे मातरम, जय जय।